बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर लिंक तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस को देखेंगे। बुक मार्क हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारी जो फाइल है वो काफ़ी पेजेस की हो और उसके फाइल के दरमियान में हमने मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उस वक्त जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है हमारे पास बुक मार्क की, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम एक छोटी सी फाइल बनाते हैं। फ़र्ज़ करें हम एक कुछ नोट्स बनाते हैं या कुछ छोटी सी बुक लिखते हैं। मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ और हम इसका नाम रख देते हैं चैप्टर 1, CHAP, चैप्टर नंबर 1। और इसको हम सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम कर लेंगे कीबोर्ड से Ctrl+C यानी कि कॉपी। और इस पैराग्राफ के इस जो पहला जो हमने चैप्टर नंबर 1 लिखा है इसके एंड में चले जाएंगे और यहाँ पर जाके चेक करेंगे ब्रेक पेज, यानी कि हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पर आगे कर देंगे इसको Ctrl+V, पेस्ट कर देंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पर लाके हमने इसको फिर Ctrl+V कर दिया, चैप्टर नंबर 3 कर दिया और ब्रेक पेज कर दिया। चैप्टर नंबर हम इसको कर देते हैं जी 4, ब्रेक पेज कर देंगे। चैप्टर नंबर कर देंगे इसको हम 5, फिर ब्रेक पेज और चैप्टर नंबर कर देंगे हम इसको 6, ब्रेक पेज और चैप्टर नंबर कर देंगे हम इसको 7, ब्रेक पेज कर देंगे। चैप्टर नंबर हम इसको 8 कर देंगे और चैप्टर नंबर 9 कर देंगे। चैप्टर नंबर हम इसको 10 कर देंगे। और अब देखें यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो 10 पेजेस की है। यहाँ पे आपको पेज भी नज़र आ रहे हैं। तो हमने अगर फाइल के दौरान में हमने मूव करना हो एक पेज से दूसरे पेज की तरफ या एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ, तो हम क्या करते हैं, हम माउस से उसको स्क्रॉल करते हैं। तो जब स्क्रॉल करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता है थोड़ा सा। एक तो हमें बड़ा गौर से फाइल को देखना पड़ता है कि किस चैप्टर नंबर पे हमने जाना है, ये भी उसे ख्याल करना पड़ता है। दूसरा फिर हम माउस से स्क्रॉल करते जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए फ़ाइल के दरमियान में मूवमेंट अपनी तेज़ करने के लिए, टाइम की बचत के लिए, तो हम इसके लिए बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और बुक मार्क का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, इसको हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 को हम बुक मार्क पर क्लिक कर देंगे। मैं इसको चैप्टर नंबर 1 को बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पर जाके हमने इसको बुक मार्क पे क्लिक कर देंगे। बोल्ड करना ज़रूरी नहीं था, वो वैसे मैंने क्योंकि हेडिंग है इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अदरवाइज़ ये बोल्ड करने के बगैर भी बुक मार्क का काम करता है, उसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बुक मार्क पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे CHAP चैप्टर 1। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने कि जब हम बुक मार्क ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम स्पेस नहीं दे सकते। जो भी बुक मार्क का नाम होगा उसके दरमियान में हम स्पेस नहीं दे सकते। ये देखें, मैं जब चैप्टर लिखा मैंने चैप्टर और उसके आगे एक स्पेस दूंगा तो अब देखें चैप्टर जब मैंने लिखा और यहाँ तक ऐड की ऑप्शन आपके पास इनेबल है। जैसे मैं स्पेस डाल के 1 लिखूँगा तो ये ऑप्शन डिसेबल हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर हम जब चैप्टर कुछ भी लिखेंगे, बुक मार्क का नाम लिखेंगे, उसमें हम स्पेस नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं चैप्टर 1, तो इसको हमने ऐड कर दिया। सेम हम चले गए सेकंड चैप्टर नंबर पे, इसको हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, फिर बुक मार्क पे क्लिक कर दिया और इसको हम कर देंगे चैप्टर 2। और उसको हम या तो आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें या फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये बुक मार्क जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर हम चले गए थर्ड पेज पे, थर्ड चैप्टर पे, बुक मार्क पे क्लिक कर दिया और इसको हमने 3rd कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। फिर इसी तरह हम 4 पे चले गए, बुक मार्क पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम इसको 4 कर दिया। चैप्टर नंबर 5 पे चले गए और यहाँ पर जाके बुक मार्क पे क्लिक कर दिया और इसको 5 कर दिया। और चैप्टर नंबर हम 6 पे चले गए, इसका बुक मार्क बना लेते हैं। यहाँ पे हम चले गए 6। आपको मैं समझाने की खातिर मैंने पहले फाइल बनाई है, चैप्टर नंबर बनाया 10 तक, उसके बाद फिर मैं बुक मार्क बना रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप जब आपको पता हो कि आपने काफ़ी लंबी फाइल बनानी है तो आप जो बुक मार्क है वो साथ साथ भी क्रिएट करते जाते हैं।
तो चैप्टर नंबर 7 पे चले गए और यहाँ पे जाके मैंने 7 कर दिया। चैप्टर नंबर हम 8 पे चले गए, बुक मार्क पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम 8 पे चले गए और चैप्टर नंबर 9 बुक मार्क पे क्लिक कर दिया और जिसको हम 9 कर देंगे। सेम इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, इसको सिलेक्ट करेंगे, बुक मार्क पे क्लिक कर देंगे और इसको हम 10 कर देंगे। तो अब देखें हमें स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, हमने अब फर्ज करें चैप्टर नंबर 1 पे चले गए, यहाँ पे हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बुक मार्क हमने क्रिएट किएंगे वो सारे यहाँ पे आपके सामने आ रहे होंगे। अब फर्ज करें चैप्टर नंबर 1 से हमें जाना है चैप्टर नंबर 8 पे, इस पर क्लिक करेंगे और हम करेंगे गो टू करेंगे। ये देखिए चैप्टर नंबर हमें 8 पे लेके आ गया। चैप्टर नंबर 2 पे जाना है तो हम गो टू पे क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पे हमें उस पोजीशन पे ले जाएगा और वहाँ पे जाके हम अपना इसको ऐसे इधर से इसको बंद करके यहाँ पे अपने हमने जो भी काम करना है, इसको रीड करना है, राइट करना है, एडिट करना है, तो हम यहाँ से जाके उसको कर सकते हैं। तो जब लंबी फाइल होगी आपकी उस वक्त आपको बुक मार्क की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारी फाइल के अंदर मूवमेंट है वो ईजीली और तेज़ी से हो सके। उम्मीद है आपको इसकी बुक मार्क की समझ आ गई होगी। और इसके आगे हमारे पास ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ या कुछ पैराग्राफ लिखे हैं और उसको हम किसी दूसरी फाइल में किसी दूसरी जगह पे हमें उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अब फ़र्ज़ करें ये चैप्टर नंबर 1 है, इसके पैराग्राफ हैं, पहले 2 पैराग्राफ हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी फाइल के किसी दूसरे हिस्से में या किसी दूसरी फाइल में। तो हम क्या करेंगे, हमने ये सिलेक्ट कर लिया और हम बुक मार्क पे क्लिक कर देंगे और इसको हम लिख लेते हैं पैराग्राफ लिख देंगे। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं तो सिर्फ समझाने की खातिर आपको इसका नाम मैंने रख दिया पैराग्राफ्स और इसको हम ऐड कर लेंगे। क्रॉस रेफरेंस के डिफरेंट इस्तेमाल हैं तो उनमें से एक इस्तेमाल मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, बाकी हम बाद में भी आपको मैं दूसरे किसी लेक्चर में भी डिटेल से बता दूंगा। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इसी वक्त होता है क्रॉस रेफरेंस का कि अगर हमने एक चीज़ यूज़ की है और उसको हम किसी दूसरी जगह पे यूज़ करना चाहते हैं तो उस वक्त हम क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 1 में थे और यहाँ पे हमने पहले 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्रॉस रेफरेंस बुक मार्क से पैराग्राफ के नाम से एक बुक मार्क क्रिएट कर लिया। अब हम जाते हैं, फ़र्ज़ करें हम चले गए जी चैप्टर नंबर 10 पे चले गए, लास्ट पे चले गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने जाना है क्रॉस रेफरेंस पे, इस पर क्लिक कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे और ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है बुक मार्क को, इसको सिलेक्ट करेंगे, जितने भी बुक मार्क हमने क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। अब एंड में आ रहा है पैराग्राफ, अब इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। ये देखें ये जो पैराग्राफ थे वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये इसमें आपकी टाइम की बचत हो जाती है। या फ़र्ज़ करें अगर हमने वही कॉपी पेस्ट वाला काम करना था तो सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 पे जाना था, वहाँ से कॉपी करना था, फिर यहाँ पे लाके हमें पेस्ट करना था। तो हम क्रॉस रेफरेंस को इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके डिफरेंट इस्तेमाल हैं। तो जिस तरह ये बुक मार्क है, फुट नोट है, एंड नोट है, इक्वेशन है, तो अगर आपने इन चीज़ों को अपनी फाइल में यूज़ किया हो तो आप इनके थ्रू भी जो क्रॉस रेफरेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेम सिंपल और आसान है। तरीकाकार यही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि हम बुक मार्क में जाएंगे, वहाँ पे जाके हमने पैराग्राफ 1 या 2 को सिलेक्ट कर लिया, उसको किसी नाम से हमने सेव कर लिया और फिर हम क्रॉस रेफरेंस में जाके उसको किसी फाइल में या किसी भी दूसरी फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इस फाइल की इस जो लेक्चर है इसकी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे लाजमी रब्ता करना है, तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल से गाइड कर दूंगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।